आइए दोस्तों देखते हैं, त्रिकोणमिति का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है और ये टाइप आपके रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है और आपको इस टाइप को अच्छी तरीके से समझना है। मैं इस टाइप को 2 या 3 तरीके से बताऊंगा जो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। इस टाइप को हम 3 तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन को करने के 3 तरीके बताऊंगा क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपकी ये टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है हमारा 6 और थीटा का जो मान है वो क्या है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच भी है, ठीक है ना। और क्या है 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, 90 डिग्री के से कम भी है, ठीक है ना। है तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो मैं पहले तरीका किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका कौन सा हो सकता है? पहला तरीका तो ये कि आप थीटा की वैल्यू अपनी तरफ से सोच के रख सकते हैं कि मैं थीटा की वैल्यू क्या रखूं जो कितना आए मुझे 6 मिले। तो मैंने डायरेक्ट थीटा का मान 30 डिग्री रख लिया, ठीक है ना। आप सभी ऑप्शनों को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने डायरेक्ट थीटा का मान 30 डिग्री रख लिया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अब देखिए, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट आंसर को ही रख लिया, ठीक है ना। मैं कहूँ कि मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ आपको। अब ये क्या है, ये क्या थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो साइन 30 और ये क्या साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा प्लस अब देखिए 7 कॉस स्क्वायर थीटा का मान 30 डिग्री तो कॉस स्क्वायर 30। अब कॉस 30 का मान कितना होता है वर्गमूल 3/2। अब जब वर्गमूल 3/2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3/4 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए हर तो समान है, 7 21 और 3 24। 24 को आप 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6। आप देख सकते हैं कि 6 बराबर 6 आ गया। इसका मतलब है हमारा थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। एक तरीका तो ये था, ठीक है ना, कि थीटा का मान आप अपनी तरफ से सोच के रख सकते हैं। अब क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका कौन सा है? अब क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका और समझिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 6, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। या तो आप साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल लीजिए आप, या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल लीजिए। आप किसी एक को बदल लीजिए, ठीक है ना। तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदल लेता हूँ, ठीक है ना। या आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, ठीक है ना। 3, अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, अब ये प्लस है तो इधर जाकर माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 6। अब आप गुणा कर दीजिए, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 6, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये प्लस का है उधर जाके माइनस का, और देखिए -3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो -3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 6 में से 3 गया 3, तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया, ये आ गया भाई, ये कितना आएगा 3/4, और 3/4 पर वर्गमूल लगेगा तो कितना आएगा वर्गमूल 3/2। अब कॉस के टर्म में किसका मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो आप कहेंगे भैया कॉस 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। तो कॉस से कॉस कट गए तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। अब क्वेश्चन को करने का तीसरा तरीका क्या है, और तीसरा तरीका सबसे इंपोर्टेंट है और तीसरा तरीका ही सबसे अच्छा है, ठीक है ना। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 6, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक बात बताइए, आप अब ये 3 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो आप इस 7 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे हम भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे हम भैया 7 कॉस स्क्वायर थीटा को हम 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि आपने ये 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा में ही क्यों तोड़ा? ये 3 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसलिए मैंने 3 कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ा, क्योंकि मैं 3 कॉमन ले लूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ठीक है ना, इसलिए।
अब मैंने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए मैंने वो उसमें तोड़ा, ये क्या 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 6। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 बराबर कितना है 6। तो अब देखिए ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 6 में से 3 गया 3 बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 3/4 आ गया, क्योंकि 6 में से 3 गया 3 और ये इसके ये बट्टे में 4 आ गया। तो अब ये कॉस थीटा का मान कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल 3/2, ठीक है ना। कॉस के टर्म में किसका मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो आप कहेंगे भैया कॉस 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। इससे ये कट गया तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से बताया, ठीक है ना। कितने तरीके से बताया, 3 तरीके से बताया, क्योंकि ये आपके टाइप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से बताया और तीनों तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट तरीका कौन सा, सबसे बेस्ट तरीका है ये, ठीक है ना। तो अभी आपके क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं वीडियो का सेकेंड क्वेश्चन है, यदि 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 6, और जो थीटा का मान है ना वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के क्या है बीच में है। तो हमसे क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर 2 थीटा प्लस सेक स्क्वायर 2 थीटा बटे टेन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा का मान है, ठीक है ना। हमसे ये चीज पूछा है, ठीक है ना। अब आप पहले थीटा का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। 3 तरीका है, ठीक है ना। एक तरीका तो वही है कि आप थीटा का मान सोच भी सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका क्या था। अब देखिए आप इस 7 कॉस स्क्वायर थीटा को आप इस 3 में इसे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, मैं कॉमन ले लूंगा इसलिए मैंने 3 में तोड़ा, ठीक है ना। 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 6। अब 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो वो होगा 1 बराबर 6। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा का कितना आ गया 3/4, ठीक है ना। 6 में से 3 गया 3 और ये 4 आ गया। अब ठीक है ना, अब कॉस थीटा का मान कितना आ गया, ये आ गया वर्गमूल 3/2, ठीक है ना। और कॉस के टर्म में किसका मान वर्गमूल 3/2 होता है, तो आप कहेंगे भैया कॉस 30 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब देखिए कॉस से कॉस कट गया, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है ना। थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अब थीटा के मान को आप यहां रख दीजिए बस। अब देखिए ये क्या कॉट स्क्वायर 2 थीटा, तो अब जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो ये कितना आ गया कॉट स्क्वायर 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो हम पहले देखते हैं कॉट 60 का मान कितना होता है। तो कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 का मान होता है 1/√3 और इसका क्या होगा वर्ग होगा प्लस। अब सेक स्क्वायर 2 थीटा है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। तो सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है 2 और 2 का वर्ग। अब टेन स्क्वायर 2 थीटा है, ठीक है ना। और हम जानते हैं टेन 60 का मान कितना होता है वर्गमूल 3 होता है, और माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो साइन स्क्वायर 60, तो ठीक है ना। साइन 60 का मान कितना होता है वर्गमूल 3/2 और इसका क्या होगा वर्ग होगा, ठीक है ना। अब 1/3, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। अब ये कितना होता है 3 और ये 3/4, ठीक है ना। अब आप देखिए 3 चौक 12 और एक 13/3। अब ये कितना है 4 3 12 में से 3 गया 9/4, ठीक है ना। तो ये हाँ जाएगा और ये हाँ जाएगा, ठीक है ना। तो 13 चौका 52 और 9 तिया 27, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 52/27, ठीक है ना। क्या होगा 52/27। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।